नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो 100% या बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में छपेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आपको लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा, और उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन है चेरापूंजी, मासीराम, कोलकाता, चेन्नई। तो ये आपका होता है मानसीराम, और ये मानसीराम कहाँ है तो मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में, और मेघालय में ही गारो, खासी और जयंतिया जनजाति पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में, उद्देशिका को प्रस्तावना में बोलते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो अभी तक प्रस्तावना में एक बार आपको संशोधन हुआ है जो 1976 में हुआ था। उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द जोड़ा गया था, जबकि गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है। ठीक है, तो हैजा, क्षय रोग और एंथ्रैक्स ये गाय भैंसों में होता है, और इन्फ्लुएंजा। तो क्षय रोग, हैजा और एंथ्रैक्स ये आपका बैक्टीरिया से होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अर्धचालक है यानी सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ऑप्शन है सीजियम, सिलिकॉन, गैलियम और क्लोरीन। तो ये आपका अर्धचालक पूछ रहा है तो सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ऑप्शन है आपका गोदावरी, कृष्णा, पीचावरम, पनामा और सुंदरवन। तो विश्व का पूछ रहा है तो आपका सुंदरवन हो जाएगा। ठीक है, और यह है कहाँ तो भारत में है, और भारत में कहाँ तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मिल श्रमिकों के दमन के विरोध में, महंगी बागान व्यवस्था के खिलाफ, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ और ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ। तो हो जाएगा दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि तीन कठिया कानून के विरोध में यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। और वहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जब चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी भाग लिए थे तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो इनका विरोध किया था। तो उसका नाम था एनजी रंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च जो शुरू किया था, ऑप्शन है साबरमती, दिल्ली, लाहौर, कोलकाता। तो ये साबरमती से शुरू किए थे। ठीक है, चलिए इसी के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में, ठीक है, ये याद रखिएगा 1930 में, असहयोग 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जड़त्व के नियम को और नाम से भी जानते हैं या और भी कहा जाता है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया को गति का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के गति का पहला नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम। तो जो मानस टाइगर रिजर्व है ये आपका असम में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 की क्रांति जब हुई थी, यह मेरठ से हुई थी, वहीं से शुरू हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था, ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, हेस्टिंग्स और रिपन। तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी, हार्डिंग। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियाँ है। ऑप्शन है गंडक, रामगंगा, सोन और बेनगंगा। तो गंडक, रामगंगा और जो सोन है ये आपका गंगा की सहायक नदी है, जबकि बेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसमें गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियाँ है गंडक है, सरयू है, कोसी है, रामगंगा है, महानंदा है, यमुना है, गोमती है तथा सोन है, जबकि बेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। तो शरावती नदी पर जो स्थित जलप्रपात है वो आपका जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, शिव समुद्रम या कावेरी नदी पर स्थित है,
धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, और दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी के तट पर स्थित है। तो गोवा मांडवी नदी के तट पर मांडवी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परवाल द्वीप है? तो ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक परवाल द्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि क्या होता है? तो ल्यूकेमिया को सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर कहते हैं, यानी ब्लड कैंसर जो होता है ना, ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। तो सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो ऑप्शन है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होता है ना त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी, तो जब जॉन्डिस अपने विकराल रूप में आ जाता है तो उसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो जो हेपेटाइटिस बी होता है ना, वह विषाणु से होता है। क्या होता है? विषाणु के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो पूरे आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक जिसका 1 है उस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया जब होती है तो उसमें क्या होता है? तो जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, जबकि जब इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है तो उसको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं या प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे एक क्वेश्चन खूब पूछता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम हुई थी 2017 तक, 12 से 17 तक रहा था, उसका मुख्य उद्देश्य था ना तीव्रतर, धारणीय और ज्यादा समावेशी विकास इसमें हुआ था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है कि जब राउलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब राउलेट एक्ट पारित हुआ था तो राउलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, और उस समय भारत का वायसराय जो था ना वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है? तो साबरमती आश्रम का जो वास्तविक नाम है वो है सत्याग्रह आश्रम। उसको क्या कहते हैं? सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा 1930 के समय सोयनव आगे आंदोलन, इसको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन पटना में किया था? तो इसका नाम है हुंकार। हुंकार जो पत्रिका था उसका संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, और यह किसानों के नेता थे। और रोटी और कमल जो था यह प्रतीक चिन्ह था किसका? 1857 की क्रांति का। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं के ग्राम पंचायत में 33% आरक्षण मिला? तो यह है 73वां संविधान संशोधन 1993 में मिला था। ठीक है, 92-93 में मिला था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात जो आर्टिकल आपका 352 में निहित है, 352 में है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात, तो यह है इसकी घोषणा कब हो सकती है? तो बाह्य आक्रमण के समय, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, युद्ध के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर हो सकती है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात 360। चलिए अगला प्रश्न है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है 3 बार। ठीक है, कब कब? तो चीन जब 1962 में आक्रमण किया अरुणाचल प्रदेश में किया था उस समय, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 71 में उस समय, और आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है? तो जो भारत के संविधान का जो अभिरक्षक होता है वह सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। तो आज आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का नाम था एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, और चित्तरंजन दास और एमजी रनाडे है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2016 में भारत का प्रथम जैविक कृषि राज्य बन गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे अभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम जैविक कृषि राज्य घोषित हुआ था वो कौन राज्य था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। कौन हो जाएगा? सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिलवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु को फांसी की सजा दिलवाने वाले मुगल शासक जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था, जबकि औरंगजेब ने तेग बहादुर को। चलिए वो जो तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे।
तो इसका कारण कभी पूछ देता है। तो खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। अगला प्रश्न है कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मराठा का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा का अंतिम पेशवा निम्नलिखित में से बालाजी विश्वनाथ, नाना साहेब, प्रथम बाजीराव द्वितीय, तो यह था बाजीराव द्वितीय था। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु का क्रमांक जो 1 होता है तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वह आपका वातापी था। कहाँ था? वातापी था, जबकि चोल की राजधानी तंजौर थी। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो ये आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए अगला प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात एक है जो किस नदी पर है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा, नर्मदा, सतलज, कावेरी। तो हुंडरू जलप्रपात है ना, यह स्वर्णरेखा नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दिल्ली के निकट तुगलकाबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली के निकट तुगलकाबाद शहर का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है कि बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व विलायत अली किया था। और बिहार में बहावी आंदोलन तो बहावी है तो विलायत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा कि 1857 के समय से पटना से तो कौन थे? तो पटना तो पीर अली, ठीक है, याद रखिएगा पीर अली, पटना से पीर अली 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है किससे है? तो पदाधिकारियों के अवकाश से है कि पदाधिकारियों की पदोन्नति से है कि वेतन से है? तो यह पदाधिकारियों के पदोन्नति से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रत्येक राज्य में आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता आते हैं, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पॉपिंग क्रीज और शॉर्ट पिच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? ऑप्शन है नेटबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट। तो पॉपिंग क्रीज की जो होती है 4 फीट होता है लंबाई, या क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए, सही है। भटनागर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, यह आपका गलत है। ब्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, सही है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, तो यह भटनागर जो पुरस्कार होता है ना, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यही आपका कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि निखिल बनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिएगा इसको, क्या बजाते थे? तो निखिल बनर्जी का जो संबंध है ना, वाद्य यंत्र बजाते थे सितार। क्या बजाते थे? निखिल बनर्जी जो था सितार बजाते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है ना, नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान भी नई दिल्ली में है। और अगला प्रश्न है कि परजीवी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है मलेरिया, पायरिया, कालाजार, उपयुक्त में सभी। तो परजीवी से होने वाला रोग इनमें से सभी है। चलिए अगला प्रश्न है कि पाचन की दृष्टि से आहार नल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो पाचन की दृष्टि से आहार नल का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है वह छोटी आंत होता है, क्योंकि भोजन यहीं पर पचता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राइडर कप का जो संबंध है किस खेल से है? तो राइडर कप बहुत पूछता है आपसे क्वेश्चन, या गोल्फ से है। राइडर कप का संबंध गोल्फ खेल से है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न कि प्रकाश वोल्टीय जो सेल होता है कैसा होता है? ऑप्शन है सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल। तो ये आपका सौर सेल होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में करके कि आपको वीडियो या कैसा लगा, और यह क्वेश्चन का जो संग्रह दिया गया था 50 प्रश्नों का, आपको अच्छा लगा कि नहीं, क्योंकि इसमें 50 प्रश्नों में साइंस और जीके दोनों का मिश्रण है। आप लोग को बहुत ही बिहार पुलिस में फ़ायदेमंद होगा। तो ऐसा ही प्रश्न पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें टाइम बहुत अब कम है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। जय हिंद दोस्तों।